नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने अंदर आत्मविश्वास को किस प्रकार बढ़ाया जाए। आज के समय में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि आत्मविश्वास की कमी के चलते लोगों के अंदर टैलेंट तो है, लोगों को पता तो है कि मैं ये काम कर लूँगा, लेकिन जब उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है ना, तो वो वहाँ फेल हो जाते हैं। और जब उनके अंदर पनपती है हीनता की भावना, वो अपने आप को फेलियर समझ लेते हैं, अपने आप को ये समझ लेते हैं कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं ये कर पाऊँ या कर सकती हूँ। तो इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए कुछ टिप एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ मैं यहाँ पर, और कुछ अपने एक्सपीरियंस की एक छोटी सी स्टोरी से आपको समझाऊंगी कि आप अपने अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने बढ़ाया बिल्कुल उसी प्रकार से। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ यानी आत्मविश्वास, यानी विश्वास, खुद पर विश्वास, इसका यही मतलब है। जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा, तब तक आपको खुद पर ट्रस्ट नहीं होगा, तो दुनिया क्या, कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा, कोई भी आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है, इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में उतार लीजिए कि कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत करना, कभी भी मत करना। 10 बार फेल होगे, 11 बार पास होगे, 11वीं बार पास होगे ज़रूर। इसीलिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और इसी को लेकर मैं आपके साथ आई हूँ। अपनी एक रियल स्टोरी आपको मैं अभी बताऊँगी, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आत्मविश्वास आपकी ज़िंदगी में किस प्रकार की मिरेकल्स करता है, किस प्रकार की चमत्कार ऐड करता है। तो आप इस स्टोरी से बहुत मोटिवेट भी हो जाएंगे। हुआ ये था, मैंने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। हमारी सिटी में वो बहुत बड़ा डांस कंपटीशन था। मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया, मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर किया, जिसे हम ऑडिशन बोलते हैं। फिर मैं मेगा ऑडिशन में आई, जिसे सेकंड राउंड बोलते हैं। जब मेगा ऑडिशन आने का टाइम था, जब मैं वहाँ जाने वाली थी 2-3 दिन पहले ही, तो एक दिन पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और उस प्रॉब्लम के चलते मुझे लगा कि अब मैं ये कंपटीशन नहीं अटेंड कर पाऊँगी, मैं नहीं पहुँच पाऊँगी। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक सर का नंबर था, मैंने वहाँ डायल किया और मैंने उन सर को बोला कि सर, आप मुझे डायरेक्टली ग्रैंड फिनाले में पार्टिसिपेट लेने देंगे? तो वो सर मुझे क्या बोलते हैं, आप ये क्या बोल रहे हो, और भी तो पार्टिसिपेट्स हैं, और भी तो लोग हैं, आप ये चाहते हो कि हम आपको ग्रैंड फिनाले में ले लें? किस वजह से ले लें, किस विश्वास से ले लें? तो मैंने उनको ये कहा कि इस विश्वास से कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। तो उन सर ने मुझे पता है क्या बोला, उन्होंने मुझे ये बोला कि आप बेस्ट नहीं, आप मुझे जीत कर दिखाओगी। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि सर, जीतना ना हारना ये तो भगवान के हाथ में है, लेकिन मैं आपको इतना प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपना 110% बेस्ट दूंगी। उन सर को मेरे विश्वास पर विश्वास हो गया। मेरा इतना बड़ा जो एक आत्मविश्वास वाली, कॉन्फिडेंस वाला लेवल था ना, वो बहुत ही ऊपर था। बहुत लोग थे वहाँ पर, मुझसे भी बड़े बड़े डांसर थे वहाँ पर, वो लोग जीत सकते थे, वो लोग आगे बढ़ सकते थे, लेकिन मुझे डायरेक्टली ऑडिशन से डायरेक्टली ग्रैंड फिनाले में उन्होंने लिया। और जब मैं ग्रैंड फिनाले में गई, तो बहुत से डांसर थे, मुझे ये बोले कि आप तो मेगा ऑडिशन में थे नहीं, आप यहाँ पर कैसे आ गए, आप एक अचानक से ग्रैंड फिनाले में कैसे आ गए? तो मैंने उनको ये बोला कि नहीं, मैं थी, आपने शायद देखा नहीं होगा, नोटिस नहीं किया होगा। मैं बहुत शांत स्वभाव की एक लड़की थी उस वक्त, बहुत ही शांत रहने वाली, मतलब इंट्रोवर्ड, कुछ किसी से ज़्यादा नहीं बोलने वाली, इस तरह की थी। अच्छा, मेरा जो थीम था वो क्लासिकल डांस था। मैं वहाँ क्लासिकल डांस परफॉर्म करने वाली थी, और सब लोगों ने परफॉर्मेंस किया, और फिर मेरी बारी आई, और मैंने घुंघरू पहने हुए थे, जिसमें क्लासिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं वहाँ गई स्टेज पर, और मैंने अपना बेस्ट दिया। आप सब लोग विश्वास नहीं करेंगे, मेरे डांस पर पूरी ऑडियंस ने क्लैपिंग करी। और जिन सर ने मुझे ये कहा था कि आप मुझे जीत कर दिखाओगे, और मैंने जिनसे ये कहा था कि सर, मैं अपना बेस्ट से भी बेस्ट दूंगी, जीतना ना जीतना वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया था, अपनी जी जान लड़ा दी थी वहाँ पर, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास था कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। और फाइनली रिजल्ट क्या आया कि मैं फर्स्ट आई। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं सच में फर्स्ट आऊंगी, मुझे ये विश्वास नहीं था कि हाँ, सच में मैं फर्स्ट आऊंगी। मुझे ये विश्वास था कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। और इसी बेस्ट वाली जो फीलिंग थी ना, उसने काम कर दिया, और मेरी लाइफ में वो उस वक्त चमत्कार कर दिया, और मैं फर्स्ट ट्रॉफी पा ली। ये हुआ मेरे साथ मिरेकल। तो यही होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको अपने अंदर बढ़ाना पड़ता है। अब बात आती है यहाँ पर टिप एंड ट्रिक्स की।
ये सेल्फ कॉन्फिडेंस किस प्रकार से मैंने बढ़ाया, इसकी भी मैं आपके साथ बात करती हूँ। मैं अपने आप से बातें करती थी, मैं अपने आप से सेल्फ टॉक करती थी, मैं खुद से ये अपने आप को देखती थी कि मेरी कमी कहाँ है, मैं कहाँ बोल पा रही हूँ। मैं महसूस करती थी कि मैं उस स्टेज पर हूँ, मैं उस काम को कर रही हूँ और मैं उस काम को करते हुए उस चीज़ को बोल रही हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी विजुअलाइजेशन की पावर को लगाकर आप खुद से बात करना शुरू कीजिए। पूरे दिन में एक बार 5 मिनट के लिए खुद से बात करना शुरू कीजिए। और सेकंड वाली जो ट्रिक है वो ये है कि मिरर टेक्निक जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि इसे मिरर टेक्निक भी बोलते हैं, लेकिन मेरी आदत थी कि मैं हमेशा से जो भी काम करने जाती थी पहले उसे मिरर में देखकर ही करती थी। और कितने दिन पहले करती थी, कम से कम बहुत दिन पहले से। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया। तो आप इन चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। आप खुद से सेल्फ टॉक कीजिए, आप मिरर में देखकर बातें कीजिए, फिर देखिएगा आपके अंदर किस प्रकार से आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच, आप सबका दिल से बहुत सारा थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। पता नहीं किसकी हेल्प कहाँ हो जाए। थैंक यू सो मच।